वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस स्पाइसीज। सो स्पाइसीज, ये आपकी रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस रीडिंग में हम ये देखते हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप रोमांटिक कनेक्शन में हैं और या फिर रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं या फिर आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। आप ये रीडिंग ऐसी सिचुएशन में भी देख सकते हैं अगर आप किसी पे क्रश कर रहे हैं या फिर कोई आपको पसंद है और आप जानना चाहते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा या फिर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो इन सभी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और स्टार्ट हम इस चीज़ से करेंगे पाइसिस कि इस पर्सन की एनर्जीज़ कैसी हैं, किस एनर्जी में ये स्टैंड कर रहे हैं और इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। पाइसिस, आपकी अप्रैल की लाइफ की प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन, करियर रीडिंग और लव रीडिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। अगर आपने देखा नहीं है तो वो रीडिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी इंसाइटफुल रीडिंग है। और या फिर आप चैनल पे डायरेक्टली जाके भी देख सकते हैं। ठीक है पाइसिस, अब शुरू करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा पाइसिस कि ये रीडिंग जो है ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें, तो कीप दैट इन माइंड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है और वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं पाइसिस। ओके, सो वी हैव एस ऑफ विंटर्स एंड 2 ऑफ स्प्रिंग, 10 ऑफ स्प्रिंग, 5 ऑफ ऑटम्स एंड वी हैव ईगो। ओके, सबसे पहले तो जो बहुत ही एक डोमिनेंट एनर्जी आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में दिख रही है वो पाइसिस दिख रही है करियर से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड या फिर लाइफ में कुछ करने से रिलेटेड। और इस बार ये मैसेजेस बहुत सारे रीडिंग्स में आ रहे हैं या फिर बहुत सारे साइंस के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है एग्जैक्टली सबसे पहले तो एस ऑफ विंटर की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ विंटर की एनर्जी को एम्बॉडी करना मतलब आपके पर्सन इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं पाइसिस। ये एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन अभी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, अपने दिमाग से डिसीजंस ज़्यादा ले रहे हैं। और जब हम एस ऑफ विंटर्स की एनर्जी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड रहते हैं अबाउट हमारा फ्यूचर, हमारे फाइनेंसेस, हमारी जॉब, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और ये सारी चीज़ें हमें फोर्स करती हैं अपने दिमाग से डिसीज़न लेने के लिए या फिर लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए। इवन दो अगर ये पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है कि मेरी आगे जाके फैमिली कैसी होगी, मुझे शादी कब करना है, किससे करना है, ये सारे जो डिसीजंस हैं ये दिमाग से ज़्यादा लेना बताता है एस ऑफ विंटर्स। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रख रहे हैं, मतलब दिमाग से बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो एस ऑफ विंटर्स आर्कटाइप होता है पाइसिस, वो आर्कटाइप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का भी कई बार। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फॉर श्योर आपके पर्सन के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अपने सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए इतने रिस्पॉन्सिबल और लॉजिकल एनर्जी में आपके पर्सन स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ समर्स है यहाँ पे पाइसिस। 2 ऑफ समर्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की लड़ाई भी बताता है कई बार। 2 ऑफ स्प्रिंग्स, तो 2 ऑफ स्प्रिंग्स ये बता रहे हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, कुछ डिसीज़न लेना है इन्हें लाइफ में और उस डिसीज़न के आसपास बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या रास्ता चूज़ करना चाहिए, कौन से रास्ते पे मैं जाऊँ। अगेन क्योंकि एस ऑफ विंटर साइड में है तो ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग चल रही है यहाँ पे, तो डिसीज़न लेना है पर लॉजिक के साथ में लेना चाहते हैं। इवन दो मन कर रहा है कि दिल से डिसीजन ले, अपनी लाइफ अपने दिल से जिए, अपने पैशन से जिए, बट हो क्या रहा है कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिसके कारण जो डिसीज़न है वो लॉजिकल लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रीसेंट में कुछ या तो इन्होंने डिसीज़न लिया है या फिर ये बहुत जल्दी कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। ये कार्ड मुझे आपसे रिलेटेड पाइसिस लग रहा है, हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे रिलेटेड है या नहीं है। एक चीज़ जो समझ में आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, हमने बात की थी कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे 10 ऑफ स्प्रिंग भी ये बता रहा है
किसी चीज़ से बर्नआउट फील कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब कि बोझ बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का। अक्सर ये एनर्जी तब आती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है हमारे ऊपर, हमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है सक्सेसफुल होने के अलावा, कि हमें तो ये जॉब करनी ही पड़ेगी या फिर हमें सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, तभी जाके लाइफ थोड़ी बेहतर हो पाएगी। कई बार 10 ऑफ स्प्रिंग तब भी आता है जब हमने रिसेंट में लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं और उसके कारण हम इमोशनल बर्नआउट फील कर रहे होते हैं, तब भी एनर्जी आती है। तो ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये कार्ड ये बोलना चाहता है कि ये पर्सन अभी बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, टायर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है और लाइफ को थोड़ा सीरियस ले रहे हैं। वो सारी एनर्जी में ये दिख रहा है कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन पैसों से स्ट्रगल बताती है या फिर पास्ट से डील ना करना बताती है। याद अगर ये करियर से रिलेटेड है तो ये बताती है कि पैसों से स्ट्रगल चल रहा है कुछ, या फिर डील नहीं कर पा रहे हैं, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। या फिर अगर ये पैसों से रिलेटेड नहीं है तो ये बता रहा है कार्ड के पास्ट में जो ट्रॉमास हुए हैं या फिर पास्ट में कुछ परेशानियां हुई हैं उससे ये पर्सन डील नहीं कर पा रहा है। तो कुछ चैलेंज आपके पर्सन की लाइफ में है और उसी चैलेंज के कारण ये एस ऑफ विंटर्स में दिख रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है ये कई बार तब भी आते हैं जब लाइफ में चैलेंज हमने फेस किया होता है पर्सनल लाइफ में, तो एक ऐसा थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि दिल से सोचने से बुरा ही होता है मेरे साथ हमेशा, या फिर अगर मैंने इमोशनल होकर डिसीजंस लिए तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे, ये सारी थिंकिंग भी हो सकती है। लास्ट कार्ड जो आया है वो ईगो का कार्ड आया है और ईगो ये नॉट नेसेसरली जिस तरीके से हम ईगो को डिफ़ाइन करते हैं वो ये कार्ड बोलना चाहता है, बिकॉज़ हम एशियन कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, हम लोग ईगो को ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये वो वाला ईगो हो, क्योंकि अगर ईगो का आप एक्चुअल मीनिंग समझेंगे तो ईगो मतलब होता है सेंस ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पे ईगो से समझ में आ रहा है कि ये अपने सेंस ऑफ सेल्फ को लेके परेशान है। इन्हें लग रहा है कि यहाँ ये कहीं पे अटके हुए हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ लोगों जैसी नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा लोगों से कंपेयर करना, अपन को खुद को छोटा कभी कभी समझना, या फिर ऐसा समझना कि सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। अब ये देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इवन दो आई एम सॉरी, इवन तो ऐसा लग रहा है कि करियर में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बेटर चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें इनकी लाइफ में सुधर रही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ना कुछ पास्ट की एनर्जी में ट्रैप्ड हैं। या तो कुछ पास्ट में रिलेशनशिप्स में ऐसा हुआ है या फिर इनके करियर में ऐसा हुआ है कि उस एनर्जी को कैरी ऑन कर रहे हैं, इवन दो इनके हाथ में है कि ये से निकल सके, क्योंकि जो ईगो होता है वो कई बार इल्यूजन्स भी बताता है कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, उतनी परेशानी की बात नहीं है। तो चीज़ें इनकी लाइफ में पॉजिटिव और इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं, बट जो ग्लिम्स हैं पास्ट के वो भी साथ में दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या इमोशंस रख रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं पाइसेस, राइट। ओके, ओह वाओ, नाइट ऑफ कप्स। आप वाओ, बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब कुछ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फीलिंग्स और इमोशंस है। पहले तो ये कि यहाँ पे देखिए ओवरऑल लाइफ में ये पर्सन एस ऑफ विंटर्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे थे पाइसीज।
पर आपको लेके इनके इमोशन क्वीन ऑफ कप्स जैसे हैं। तो चाहे आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो, पर आपको लेके इमोशंस क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, नॉट रिलेटेड टू जेंडर। सबसे पहले तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए फील करना मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। और मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको पता नहीं होगी पाइसिस, कि ये जो पर्सन है ना, ये चाहे बाकी चीज़ों को लेके कितना भी प्रैक्टिकल हो, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है अभी, ओके। और यहाँ पे इस कार्ड के साथ में क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। देखिए दोनों कार्ड्स कप्स के हैं। कप्स मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, और ये दोनों कार्ड्स वही डिपिक्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ऑफ़र देना, अपने दिल की बात बताना, और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो शायद आपकी रिसेंटली हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई होगी, और अगर ये कोई क्रश है या फिर इनसे अगर आपकी बात नहीं हुई है इस बारे में, तो ये फॉर श्योर आपसे बात करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे वो इमोशंस दिख रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं यहाँ पे। और आपको ये चीज़ आपके लिए फ़ील करना मतलब इन्हें लगता है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, या फिर जब ये आपके साथ रहते हैं और आपके साथ बात करते हैं पाइसिस, तो ये आप इन्हें शायद किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट देते हैं, या फिर ये शायद जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में तो आप इन्हें सपोर्ट देते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट से रिलेटेड है, कि जब ये परेशान होते हैं या फिर इन सारी टफ एनर्जी में होते हैं, तो आपसे बात करके इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। शायद अगेन वही मैसेज है कि आप इन्हें हेल्प करते हैं, या फिर इमोशनल सपोर्ट देते हैं, या फिर आपसे बात करके मूड चेंज हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है, या फिर शायद आप इनकी केयर करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में सारी टेंशन से एक ब्रेक मिल जाती है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कार्ड से। इवन तो बहुत ही चीज़ी साउंड कर रहा है, बट ये दोनों कार्ड्स बहुत ही अमेजिंग हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहले तो ये बता रहा है कि इस पर्सन के जो भी इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं आपके लिए, और बहुत ज़्यादा बेटर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका और इस पर्सन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आगे चल के। और व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा भी बताता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, मतलब आप दोनों मिले हैं, उसका कोई बहुत ही बिगर रीज़न है, या फिर बिगर पर्पस है, या फिर शायद ये सोलमेट्स में बिलीव करते हों, या फिर डेस्टिनी में बिलीव करते हो। तो इन्हें लग रहा है कि डेस्टिनी ने आपको इनसे मिलवाया है। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है लव रीडिंग्स में, तो वो अक्सर पॉजिटिव चेंजेस और ग्रोथ बताता है लव रीडिंग की, और ऐसी लव लाइफ की और ऐसी ग्रोथ बताता है जो कि होना डेस्टिन्ड है, चाहे आगे पीछे कुछ भी चल रहा हो, ये होना ही है। ऐसी टाइप की एनर्जीज बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये एक मेजर अरकाना है, अगेन बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव दिख रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पे, द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट का कार्ड टिपिकल टैरो रीडिंग में शादी डिपिक्ट करता है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिपिक्ट करता है। ये कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन इस लेवल पे पहुँच रहा है कि लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता होगा, जैसे कि आप लोगों के फ्रेंड्स या फैमिली, या फिर लोग आपको एज ए कपल रिकॉग्नाइज करेंगे, या फिर आपकी शादी होगी, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। तो हायरोफेंट एक्चुअली इट्स लाइक कि लोगों का रिकग्निशन मिलेगा, सोसाइटी का रिकग्निशन मिलेगा, और आप लोग लॉन्ग टर्म साथ में रहेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड, और ये इनके इमोशंस या फीलिंग्स में आया है, मतलब ये आपके साथ ये चीज़ करना चाहते हैं, या फिर ये चीज़ फील कर रहे होते हैं। एक और पॉजिटिव बात हायरोफेंट बताता है कि ये सिर्फ बात हवा में नहीं है, बिकॉज ये वाले जो दोनों कार्ड्स हैं, जो कप्स होते हैं, कप्स अक्सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को डिपिक्ट करते हैं। जैसे इफ़
अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है तो वो कप्स बताएंगे कि मुझे इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बहुत कुछ फील कर रही हूँ इस इंसान के लिए। बट कप्स ये नहीं बताते कि कोई एक्शन लूँगी या नहीं, मैं मतलब मेरा कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि नहीं, कोई कमिटमेंट देना है कि नहीं, ये नहीं बताता। बट जब हायरफेंट आता है और व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कार्ड आते हैं तो हमें ये बताते हैं कि ये जो फीलिंग्स है ये वेस्ट नहीं जाएंगी, आगे जाके कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म होगा। तो शायद बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टेबल कनेक्शन में होंगे या फिर जाने वाले होंगे इस पर्सन के साथ में, तो कुछ सॉलिड फ्यूचर दिख रहा है आप दोनों का साथ में। यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लाइक पोटेंशियल एज इन कि इट्स लाइक कि इस कनेक्शन को बिगाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, अभी ऐसा लग रहा है। अगर बिगड़ेगा तो मैं ये मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल भी है। 8 ऑफ पेंटिकल इज़ अ कार्ड जो कि बताता है कि ये पर्सन एफर्ट लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, सारे अपने टैक्टिक्स यूज़ करना चाहते हैं और आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी तरीके से, या फिर आपके साथ रहने के लिए जो जो कुछ भी स्टेप्स उठाने हैं वो सारे उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल देखिए, ये पर्सन यहाँ पे कुछ रेसिपी बना रहा है, उसमें बहुत कुछ रेसिपी की चीज़ें ऐड कर रहा है। तो जब 8 ऑफ पेंटिकल ट्रेडिशनल टैरो डेक में आप देखोगे तो किसी चीज़ पे मेहनत करना बताता है, किसी चीज़ पे काम करना, किसी चीज़ पे एफर्ट लगाना, अपना अपनी जो भी स्किल्स हैं उसको लगाना जिससे कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए इमोशंस ये रख रहा है ये पर्सन तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स है। 6 ऑफ सॉर्ट्स पुरानी चीज़ों से निकलना, नई चीज़ों में जाना और आगे बढ़ना, ग्रोथ। तो किसी चीज़ ने अगर रोक के रखा था इन्हें, या फिर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट का बैगेज मुझे दिखा है पाइसिस, तो हो सकता है पास्ट का बैगेज हो या तो आपके साथ हो या फिर किसी और पर्सन के साथ हो, पर जो भी पास्ट का बैगेज है उससे निकलते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़ा बैगेज अपने साथ भी लेके आ रहे हैं तो ये कनेक्शन आगे तो बढ़ेगा पर थोड़ा बहुत बैगेज तो साथ में रहेगा ही। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डिज़ायर है आगे बढ़ने का, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने का। और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया था। 4 ऑफ कप्स थोड़ा सा आप दोनों के बीच में डिससैटिस्फैक्शन बता रहा है। ये डिससैटिस्फैक्शन इस वजह से आ सकता है कि या तो आप पूरे तरीके से इन्हें ये वो नहीं दे रहे हैं जो ये चाहते हैं, रिस्पॉन्स आपका वैसा नहीं है, या फिर इनका रिस्पॉन्स वैसा नहीं है, लैक ऑफ थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता है, या फिर अपनी फीलिंग्स पूरे तरीके से अभी एक्सप्रेस नहीं की है वो होता है। या फिर कई बार 4 ऑफ कप्स तब भी आता है जब हमें वो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जिससे हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, बट बाकी दुनिया के सारे ऑफर्स हमें मिल रहे हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट यहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा हो रहा है कि एग्जैक्टली ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या फिर अगर ये एक्सप्रेस कर रहा है तो आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर मैं आपका कनेक्शन देखूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून और द हायरफेंट जैसे कार्ड आके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें ही बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या एक्शन ले सकते हैं। ये हमने बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस की बात की, थोड़ा और डीपली एक्शन के कार्ड्स देखने की कोशिश करते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं रिसेंट में। We have Page of Swords. Okay. The Sun. Wow. King of Wands. Again a nice card. King of Swords दोबारा से आया है। देखिए आप इमोशन में क्वीन ऑफ कप्स आया था और एक्शन में किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। द स्टार कार्ड। वाओ, प्रीटी नाइस कार्ड्स और काफ़ी कुछ बता भी रहे हैं ये कार्ड्स। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में, सबकॉन्शियस में जाते हैं इस पर्सन के क्या है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट बताती हूँ। यहाँ पे इस पर्सन के एक्शन में कप्स से रिलेटेड कार्ड आए हैं, जैसे नाइट ऑफ कप्स आया। नाइट ऑफ कप्स मतलब अपना रोमांटिक ऑफर देना किसी पर्सन को, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करना मतलब बहुत ही इमोशनल फील करना। हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वापस से किंग ऑफ सॉर्ट्स आया है और यहाँ पे भी किंग ऑफ सॉर्ट्स था। एस ऑफ सॉर्ट्स मतलब किंग ऑफ सॉर्ट्स ही होता है। इस टैरो डेक में थोड़ा अलग तरीके से डिपिक्ट किया गया है, बट किंग ऑफ सॉर्ट्स मतलब होता है लॉजिकल डिसीजंस लेना। तो अब
आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, इस कनेक्शन के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर लॉजिक के साथ में। अब यहाँ पे प्यार भी है बट साथ में लॉजिक भी है। अब लॉजिक हमें क्या क्या बोलता है, लॉजिक व्हाट लॉजिक। तो यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं बट एट द सेम टाइम लॉजिक के साथ डिसीज़न लेंगे। मतलब कि जब ये फाइनल डिसीज़न लेंगे या आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लॉजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जैसे कि मेरी फैमिली क्या बोलेगी, मेरा करियर कैसा रहेगा, आपका भी पाइसिस का बिहेवियर कैसा है मेरे साथ में, क्या पाइसिस मुझे फ्यूचर में सपोर्ट करेगा या सपोर्ट करेगी, मेरे करियर के लिए सपोर्ट करेगा या सपोर्ट करेगी, मेरी फैमिली के साथ में पाइसिस की कैसी बनेगी। तो बहुत सारे लॉजिकल, क्या मैं अभी फाइनेंशियली स्टेबल हूँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्या मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, या फिर अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं रिलेशनशिप में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ये सारी लॉजिकल चीज़ें होती हैं। जब लॉजिकल चीज़ें आती हैं तो फिर हम लॉजिक के हिसाब से सोचने लगते हैं। अब अगर मैं आपकी पर्सन के ओवरऑल कार्ड्स देखूं पाइसिस, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा करियर का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर दिख रहा है, बिकॉज ये वाले कार्ड्स हमें बता रहे थे, राइट। तो ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की थिंकिंग हमें यहाँ पे दिख रही है, ये थिंकिंग आउट ऑफ प्रेशर है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए। मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लव लाइफ से भी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। लाइक एक माइंडसेट होता है ना, जो कि सही माइंडसेट है कि सिर्फ सिर्फ लव लाइफ अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाए लाइफ में। बट अगर आप इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अगर एक इमोशनल सपोर्ट हमारे पास रहता है तो वी परफॉर्म बेटर इन आवर करियर्स एज वेल। बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स बता रहे कि थोड़ा सा चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम किंग ऑफ वांस है। किंग ऑफ वांस बहुत ही पैशनेट किंग होता है, किंग ऑफ वांस स्पॉन्टेनियस होता है। तो अगेन थोड़ी सी एनर्जी को कॉन्ट्रडिक्ट किया है किंग ऑफ वांस ने। किंग ऑफ वांस इनका पैशन बता रहा है आपके टूवर्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन बता रहा है, और ऐसा अट्रैक्शन बता रहा है कि इवन दो ये कितना भी लॉजिक के साथ में सोच लें, बट उस लॉजिक में एक मेजर डिसीज़न ये रहेगा कि ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और पर ये डिसीज़न वो लेंगे लॉजिक के साथ में। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है मैंने आपको ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बट आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांस की तरह अगर ये डिसीज़न लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उस पॉइंट पे सोचेंगे नहीं, इवन दो ये लॉजिकली सोचेंगे। यहाँ पे द सन है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सन बहुत सारी खुशियाँ आना, किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होना, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बताता है। और अगर एक्शन में सन आया है मतलब कि ये डिपिक्ट कर रहा है कि आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और ब्राइट होने वाली है एक दूसरे के साथ में। तो अपकमिंग मंथ्स जो हैं आपके 2-4 महीने 5 महीने, ये इस पर्सन के साथ अच्छे गुजरेंगे। जो लोग यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि बहुत ही अच्छे गुजरेंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड किसी पर्सन के लिए, इन दिस केस यू आर द पर्सन, तो पाइसिस आप हैं पर्सन, तो किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, किसी की लाइफ को लेके क्यूरियस होना, किसी की लाइफस्टाइल को समझना, उसकी हैबिट्स को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, उसके सोशल मीडिया को समझना, सोशल मीडिया को स्टॉक करना, प्रोफाइल पिक्चर्स देखना, वो किस तरीके से पोस्ट करते हैं, वो दूसरे लोगों से कैसे बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना और इंटरेस्ट लेने की कोशिश करना पेज ऑफ सॉर्ड्स होता है। मतलब पेज ऑफ सॉर्ड्स एक छोटे बच्चे जैसा क्यूरियस एक इंसान है जिसे दुनिया जिसने दुनिया देखना अभी शुरू ही किया है और वो उस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। तो ये डिपेक्ट करता है कि पर्सन आपकी लाइफ में और आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन चल रहा है तो भी ये हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं आपकी लाइफ में, ये कार्ड ये डिपिक्ट कर रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है फॉर सम रीज़न और एनी रीज़न, तो ये कार्ड ऐसा बताता है कि कॉन्स्टेंटली लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं या फिर आपके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव द स्टार कार्ड एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए स्टार कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है हीलिंग के लिए, और जो 4 ऑफ सॉर्ड्स होता है वो भी हीलिंग का ही कार्ड होता है। ये बैक टू बैक दोनों कार्ड्स आए हैं
और साथ में आए हैं। तो जो लोग, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन के साथ में और पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो इस केस में भी ये दोनों कार्ड ये बता सकते हैं कि पर्सन कोशिश कर रहा है पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करने की, या फिर आपका कनेक्शन एक स्पिरिचुअल लेवल पे हील कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स से भी हम इतना तो समझ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, या फिर चीज़ें अभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही होगी। बट यहाँ पे ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन में हीलिंग आ रही है। अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी हील्ड है और किसी हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आपका कनेक्शन धीरे धीरे मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये पर्सन किसी बैगेज से या फिर पुरानी चीज़ से हील कर रहा है, या फिर आप हील कर रहे होंगे। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आता है 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद में। 3 ऑफ सॉर्ड्स हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, डिफीट का कार्ड होता है, उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स आता है। मतलब कि एक हीलिंग पीरियड बताता है कि लाइफ में कुछ हुआ, बहुत कोई बड़ी चीज़ हो गई जिसने हमें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, अब हम एक पॉज ले रहे हैं, हमारी सोल उस चीज़ से हील कर रही है, तो हमारी सोल रेस्ट कर रही है अभी। तो बहुत ये जो पीरियड होता है ये थोड़ा सा स्टैग्नेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा शांत पीरियड होता है और एक पॉज होता है एक नई शुरुआत से पहले। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे, मैंने ऑलरेडी शायद आपको बता दिया कि या तो ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा या फिर एक पॉज आया होगा बीच में। तो ये पॉज इसीलिए क्योंकि या तो आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके कनेक्शन को हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को तो हीलिंग की ज़रूरत है। और स्टार कार्ड अल्टीमेट कार्ड ऑफ हीलिंग होता है, अल्टीमेट कार्ड ऑफ हीलिंग, यू नो। तो स्टार कार्ड तो नेक्स्ट लेवल हीलिंग को डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स में आया है इस बार, फीलिंग्स वाली। और स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है और बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। ये कार्ड जब भी आता है मुझे बहुत खुशी होती है देख के। स्ट्रेंथ एक्चुअली ये डिपिक्ट करता है कि आपकी लाइफ या फिर आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कितना भी अप्स एंड डाउन से गुजरा हो पाइसिस, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे पीछे साइक्लोन आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है। ये पर्सन अपने पावर में स्टैंड कर रहा है और अपने मैजिक में स्टैंड कर रहा है। ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि कितने भी प्रॉब्लम्स आई हों, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हों, ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सारे कार्ड्स हैं, मतलब आई कांट बिलीव दिस, बहुत ही कम ऐसा रीडिंग में होता है कि सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं। आपसे रिलेटेड सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। थोड़ा हमें हीलिंग दिख रहा है और आगे बढ़ने के कार्ड्स भी दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये आपके किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद वाला फेज़ हो, या तो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके कनेक्शन में आया हो या फिर इस पर्सन का किसी और के साथ में आया हो। इन सारी एनर्जीज़ को प्लीज़ क्लेम करिए। और अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपके कनेक्शन के बारे में पाइसिस। दिस इज़ सो नाइस। आई रियली होप एंड विश कि ये आपके लिए बहुत ही जल्दी से मैनिफेस्ट हो। इवन दो हम सब बहुत ही अलग अलग टाइमलाइन में होते हैं, तो कई बार ये चीज़ें बहुत ही आगे पीछे मैनिफेस्ट होती है सबके लिए। बट या वी हैव द कार्ड ऑफ येस का कार्ड आया है। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा हो तो उसका आंसर येस है, या फिर इस कनेक्शन के लिए बिग येस है आपके लिए पाइसिस। सो येस। एंड देन वी हैव रोमांस। ओ माय गॉड, रोमांस का सिर्फ एक कार्ड है और बड़े ही रोमांटिक एनर्जीज में आप लोग दिख रहे हो। ये कार्ड मैंने बहुत ही टाइम बाद इस डेक का देखा। ये बहुत ही कम आता है ये कार्ड, राइट। सो यहाँ पे रोमांस का कार्ड है। उसके बाद एक और कार्ड लेते हैं। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो इम्प्रूविंग हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बताता है। और यहाँ पे हमने हीलिंग से रिलेटेड दो मेजर कार्ड्स देख लिए हैं। तो या तो आपके पर्सन मेंटल हेल्थ उनकी इम्प्रूव हो रही है, पहले से ज़्यादा बेटर टेम्परामेंट में आ रहे हैं, या फिर आप आ रहे हैं, या फिर आपका कनेक्शन हील हो रहा है, कुछ यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। ओके, फिर रोमांटिक टाइम दिख रहा है आप दोनों के लिए। अगर नहीं आया है तो बहुत ही जल्द आएगा। एंड येस, दिस इज़ रियली वेरी पॉजिटिव। मतलब अब तो यूनिवर्स की साइड से भी अश्योरेंस मिल गया है हमें, राइट। अब देखते हैं कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मेजर अरकानास देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली एक्वेरियस हैं, मतलब कि कुंभ राशि है।
और उसके बाद यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे सिंह राशि है। यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे वृषभ राशि है। और यहाँ पे सैजिटेरियस भी हैं, धनु राशि भी है। उसके बाद यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि मेष राशि। और सैजिटेरियस मैंने आपको बता ही दिया है, लियो भी मैंने आपको बता दिया, लियो रिपीट हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग 2 सूट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले वाटर साइन से यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, मतलब कि यहाँ पे कर्क राशि है और मीन राशि है और वृश्चिक राशि है। और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट्स है, मतलब कि यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस है, मतलब कि यहाँ पे मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। ओके, अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स क्यों लेते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स इसीलिए लेते हैं कि हमें एक फ़र्दर कन्फर्मेशन मिल सके। और अगर आपने यहाँ तक रिलेट किया है और अल्फ़ाबेट्स में आपको आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट या आपका अल्फ़ाबेट या आपका नाम या आपके पर्सन का नाम नहीं दिखा है, तो दैट्स टोटली फाइन। जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं रीडिंग को लेके, उनके लिए अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो या गिव मी अ मोमेंट। सो यहाँ पे आपको आपके नाम के लेटर्स या फिर आपके पर्सन के नाम के लेटर्स मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे सैजिटेरियस फिर से आए हैं, धनु राशि फिर से दिख रही है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन्स हैं। ओके, सो द लेटर्स वी हैव आर A, N, I, T, W, L, Z, J, O, E, O। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपना नाम या अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ब्लैंक लेटर को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव Y एंड R एंड N एंड E। एक और ब्लैंक है, तो आप एक और लेटर फॉर श्योर अज्यूम कर सकते हैं। Then we have E again and F and S and U and R and G and A and I and A. Okay, so ये सारे letters हैं Pisces. Enjoy this positive energy. Take very good care of yourself and I'll see you next time. Bye.